So in this we have to learn water cycle. So what is water cycle? Already you know that what is water cycle कि होता क्या है. I'll tell you कि first of all cloud formation होने के बाद rain होगी. Then अब clouds के थ्रू जो भी rain होगी उसकी वजह से water सरफेस के ऊपर आएगा और क्या होगा, स्टोर होगा. या तो फिर सी के अंदर, रिवर के अंदर, ओशन के अंदर, इन सब जगह वाटर स्टोर होगा रेन की वजह से. एट द सेम वे अर्थ की सरफेस के ऊपर वाटर गिरेगा एंड वो नीचे की साइड अंडरग्राउंड एब्जॉर्ब हो जाएगा. देन तो एक तो अंडरग्राउंड वाटर हुआ और एक अपना सरफेस वाटर हुआ रेन की वजह से. अब सनलाइट इतनी ज़्यादा होगी कि सनलाइट की वजह से क्या होगा, सरफेस वाटर इवोपरेट होगा. अब सरफेस वाटर इवोपरेट हो जाने की वजह से क्या होगा, वाटर वेपर फॉर्म होगी एंड वाटर वेपर गोज अप साइड की, वाटर वेपर ऊपर की साइड जाएगी. अब जैसे जैसे वाटर वेपर ऊपर की साइड जाएगी, वाटर वेपर की वजह से क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा. अब क्लाउड फॉर्मेशन हो गया तो क्लाउड्स के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है. तो टेम्परेचर कम होने की वजह से ये जो भी वाटर वेपर थी वो कूल डाउन हो जाएगी. कूल डाउन होने की वजह से क्या होगा कि वो जो वेपर्स थी वो वाटर के फॉर्म में आ जाएगी. देन तो उन क्लाउड्स के अंदर वाटर स्टोर हो जाएगा और जब क्लाउड की कैपेसिटी ओवर हो जाएगी तब वो क्या हो जाएगा, वो वाटर रेन के फॉर्म में वापस से बरस जाएगा और अर्थ के ऊपर आएगा. सो दैट इज अ वाटर साइकिल. गॉट इट कि कैसे हुआ, रेन हुई, रेन की वजह से अंडरग्राउंड वाटर आया एंड सरफेस वाटर हुआ. अब वापस से सनलाइट की वजह से वो वाटर इवोपरेट हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, फिर कंडेंसेशन हुआ वाटर वेपर का and it will convert in a water form. And as and when the clouds form, water is again rain in a water will again release in a form of rain. Okay, so this is about water cycle. Now we will move on the next cycle, and that is okay, our next cycle is nitrogen cycle. That what is nitrogen cycle, that we have to learn now. ओके, सो माई स्क्रीन इज विजिबल. ओके, सो अब नाइट्रोजन साइकिल के अंदर होगा क्या, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है एंड दैट वी ऑल नो कि एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई गैस प्रेजेंट हो तो दैट इज़ नाइट्रोजन गैस. अब ये नाइट्रोजन गैस क्या होगा, प्लांट के थ्रू फिक्स होगा क्योंकि प्लांट्स के पास कैपेसिटी होती है नाइट्रोजन को फिक्स करने की. अब कौन सा ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्स करता है, दैट ऑल्सो यू नो. ओके, कि प्लांट के अंदर राइजोबियम्स होते हैं, वो राइजोबियम्स क्या करते हैं, इनको स्टोर करने का काम करते हैं. स्टोर इन द सेंस कि फिक्स करने का काम करते हैं. तो प्लांट्स के थ्रू नाइट्रोजन फिक्स होगा और एल्स दूसरा भी, एक हुआ प्लांट के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा हुआ नाइट्रिफिकेशन की. इंडस्ट्रीज क्या करती है, सीधा एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती है, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब वो जो फैक्ट्री वाला नाइट्रोजन फिक्स हुआ है वो नाइट्रिफिकेशन सीधा कन्वर्ट होगा नाइट्रेट के अंदर और फिर वो नाइट्रेट यूज़ हो जाएंगे. यूज़ हो जाने के बाद वो चेंज हो जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू और वापस से चला जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर. तो ये हुई एक कॉमन साइकिल. अब हम बात करते हैं प्लांट्स की कि प्लांट्स के थ्रू कौन कौन सी चीज़ें कंज्यूम हुई थी, किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ था. नाउ प्लांट्स विल टेक नाइट्रोजन बाय some organisms. This organism have a capacity to fix nitrogen by the process of nitrogen fixation. Now from that green plants is eaten by animal, so this nitrogen will shift on animal also, and this nitrogen can also ammonified and convert in a form of ammonia. Now this ammonia will convert in nitrites, and from nitrites it convert again in नाइट्रेट्स. अब नाइट्रेट्स में से वापस क्या करेंगे, ग्रीन प्लांट उनको कंज्यूम कर लेंगे और फिर वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाएगा. तो एक का एक नाइट्रोजन रिसाइकल हो के एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, हो जाता है, यूज होता जाता है. सो दैट इज नाइट्रोजन साइकिल. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट साइकिल एंड दैट इज कार्बन साइकिल. सो वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. नाउ फ्रॉम दिस एटमॉस्फेयर प्लांट विल यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर रेस्पिरेशन. देन कि प्लांट्स क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करने के लिए CO2 कंज्यूम करेंगे. और एट द सेम वे इसके साथ साथ मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी अंडर वाटर एनिमल्स हैं, अंडर वाटर एनिमल्स क्या करेंगे,
कार्बोनेट्स को यूज़ करेंगे खुद की बॉडी के शेल बनाने के लिए। देन तो एक कार्बन को यूज़ किया प्लांट्स ने, एक कार्बन को यूज़ किया अंडर वाटर एनिमल्स ने। नाउ अंडर वाटर एनिमल्स कार्बन को यूज़ करके उसमें से लाइमस्टोन बना लेंगे। अब जो भी प्लांट्स थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन यूज़ किया था, अब उन प्लांट का डिकम्पोजिशन हो जाने के बाद आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स उनमें से कोल बन जाता है, दैट इज़ अ फॉसिल फ्यूल्स। देन आफ्टर दैट उन प्लांट्स में से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी बन सकती है, और एल्स उन्हीं प्लांट में से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं। देन कैसे बनेंगे कि वो जो प्लांट्स थे उन प्लांट्स को एनिमल ने खाया, अब उन एनिमल की बॉडी में इनऑर्गेनिक कार्बोनेट्स के थ्रू शेल बनेंगे। देन कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से इनऑर्गेनिक कार्बोनेट्स बनेंगे। अब ये जब ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे तो फिर वो चीज़ें सॉइल के अंदर वापस चली जाएगी, और एल्स ये एनिमल जब रेस्पायर करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, तो फिर उनकी बॉडी में से CO2 क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और वो CO2 सीधा एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाएगा। देन सो दिस इज अबाउट कार्बन साइकिल। Then so here your cycles is completed. No, one more cycle is left, and that is oxygen cycle. So that what is oxygen cycle? So we know that oxygen is present in air. Now this oxygen will use for respiration by human beings. Then human beings क्या करेंगे, human beings and animals ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए। अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बाद वो क्या हो जाएगा, एट द टाइम ऑफ ब्रीदिंग ऑक्सीजन यूज़ होके CO2 रिमूव होगा, तो वो CO2 रिमूव होगा और उस CO2 को प्लांट क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करेंगे एंड ग्लूकोज फॉर्म करेंगे, और यही ग्लूकोज वापस हम खाने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये अंदर वाली साइकिल ख़त्म। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू H2O कि रेस्पिरेशन के थ्रू जब एनर्जी फॉर्म होती है एट अ सेम वे साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। दिस वाटर मॉलिक्यूल कैन बी ऑल्सो यूज बाय फोटोसिंथेसिस, देन एंड प्लांट विल ऑल्सो रिमूव वाटर मॉलिक्यूल एज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा एंड उसमें से ऑक्सीजन अलग होके वापस एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाएगा। सो दैट इज़ अ oxygen cycle, and here finally your cycles of chapter 14 is completed. Okay.